देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और हमारे खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का, जिसमें हम बात करते हैं राजनीति की और सियासत की। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट की। दरअसल राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर दी है, तो लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की जानकारी के साथ इन सीटों का अब तक क्या इतिहास रहा है और ये सभी जानकारी जो है अपने कार्यक्रम में दिखाएंगे। और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे रीवा लोकसभा सीट की। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि अभी रीवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। इस वक्त हम आपको बताएंगे रीवा लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन है। 2019 का चुनाव जीतकर भाजपा के जनार्दन मिश्रा रीवा लोकसभा सीट से वर्तमान में सांसद है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रीवा लोकसभा सीट पर अब तक कब कब चुनाव हुए हैं और कौन कौन से प्रत्याशी जीते हैं। क्या रहा है रीवा लोकसभा सीट का सियासी इतिहास। सबसे पहले बात करेंगे 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2019 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 16,79,534 मतदाता थे और 2019 में रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा चुनाव जीते। 2019 में रीवा लोकसभा सीट से भाजपा के जनार्दन मिश्रा को 5,83,769 वोट मिले थे और 2019 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सिद्धार्थ तिवारी को 3,12,808 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 2019 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी 2,70,961 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2019 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 24 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2014 की। 2014 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 15,44,719 मतदाता थे और 2014 में रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा चुनाव जीते। 2014 में रीवा लोकसभा सीट से भाजपा के जनार्दन मिश्रा को 3,83,320 वोट मिले और 2014 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुंदरलाल तिवारी को 1,68,726 वोटों से चुनाव हारना पड़ा। 2014 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी 2,14,594 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2014 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी जो थे मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2009 की। 2009 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 12,48,727 मतदाता थे और 2009 में रीवा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार देवराज सिंह पटेल चुनाव जीते थे और 2009 में रीवा लोकसभा सीट से बसपा के देवराज सिंह पटेल को 1,72,002 वोट मिले थे और 2009 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार सुंदरलाल तिवारी को 4,021 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और ये जीत का अंतर बहुत कम था और हार का अंतर भी बहुत कम था। 2009 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी 1,67,981 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और 2009 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 15 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 2004 की। 2004 में रीवा संसदीय क्षेत्र में वोटों की संख्या 6,30,747 थी और 2004 में रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रमणि त्रिपाठी चुनाव जीते और 2004 में रीवा लोकसभा सीट से भाजपा के चंद्रमणि त्रिपाठी को 2,32,021 वोट मिले। 2004 में रीवा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार प्रदीप कुमार पटेल को 44,752 वोटों से चुनाव हारना पड़ा और 2004 में रीवा संसदीय क्षेत्र से बसपा के प्रदीप कुमार पटेल को 1,87,269 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 2004 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 12 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1999 की। 1999 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 13,69,793 मतदाता थे और 1999 में रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सुंदरलाल तिवारी चुनाव जीते थे
और 1999 में रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के सुंदरलाल तिवारी को 2,75,115 वोट मिले थे। और 1999 में रीवा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार राम लखन सिंह पटेल को 6,04,151 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1999 में रीवा संसदीय क्षेत्र से बसपा के राम लखन सिंह पटेल को 2,10,994 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1999 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम यहाँ बात करेंगे 1998 की। 1998 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 13,08,57 मतदाता थे। और 1998 में रीवा लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रमणि त्रिपाठी चुनाव जीते थे। और 1998 में रीवा लोकसभा सीट से भाजपा के चंद्रमणि त्रिपाठी को 2,76,367 वोट मिले थे। और 1998 में रीवा संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भीम सिंह पटेल को 78,973 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। और 1998 में रीवा संसदीय क्षेत्र से बसपा के भीम सिंह पटेल 2,07,394 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। और 1998 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1996 की। 1996 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 12,81,030 मतदाता थे। और 1996 में रीवा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार बुद्ध हसन पटेल चुनाव जीते थे। और 1996 में रीवा लोकसभा सीट से बसपा के बुद्ध हसन पटेल को 1,58,379 वोट मिले थे। और 1996 में रीवा संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार परवीन कुमारी को 12,382 वोटों से हारना पड़ा था। 1996 में रीवा संसदीय क्षेत्र से भाजपा की परवीन कुमारी को 1,45,997 वोट के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। और 1996 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 76 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1991 की। 1991 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 10,72,702 मतदाता थे। और 1991 में रीवा लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भीम सिंह पटेल चुनाव जीते थे। 1991 में रीवा लोकसभा सीट से बसपा के भीम सिंह पटेल को 1,45,373 वोट मिले थे। और 1991 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीनिवास तिवारी 14,316 वोटों से चुनाव हार गए थे। और 1991 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के श्रीनिवास तिवारी 1,31,057 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर है। 1991 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 16 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1989 की। 1989 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 10,58,365 मतदाता थे। और 1989 में रीवा संसदीय लोकसभा सीट से जनता दल के उम्मीदवार यमुना प्रसाद शास्त्री चुनाव जीते थे। 1989 में रीवा लोकसभा सीट से जनता दल के यमुना प्रसाद शास्त्री को 2,15,420 वोट मिले थे। और 1989 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की उम्मीदवार प्रवीण कुमारी 74,756 वोटों से हार गई। और 1989 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस की प्रवीण कुमारी को 1,40,664 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 1989 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 23 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1984 की। 1984 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 8,01,185 मतदाता थे। और 1984 में रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मार्तंड सिंह चुनाव जीते। 1984 में रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मार्तंड सिंह को 2,23,619 वोट हासिल हुए। और 1984 में रीवा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार यमुना प्रसाद शास्त्री 1,16,829 वोटों से चुनाव हार गए। और 1984 में रीवा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के यमुना प्रसाद शास्त्री को
1,06,790 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा। 1984 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 14 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1980 की। 1980 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 7,18,673 मतदाता थे और 1980 में रीवा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार महाराजा मार्तंड सिंह चुनाव जीते थे और 1980 में रीवा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े मार्तंड सिंह को 2,94,324 वोट मिले थे और 1980 में रीवा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के उम्मीदवार यमुना प्रसाद शास्त्री को 2,38,351 वोटों से चुनाव हारना पड़ा। 1980 में रीवा संसदीय क्षेत्र से जनता पार्टी के यमुना प्रसाद शास्त्री को 55,883 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1980 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 11 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1977 की। 1977 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 6,59,111 मतदाता थे और 1977 में रीवा लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के उम्मीदवार यमुना प्रसाद चुनाव जीते। 1977 में रीवा लोकसभा सीट से भारतीय लोकदल के यमुना प्रसाद को 1,76,634 वोट मिले और 1977 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 1,69,941 वोटों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी मार्तंड सिंह दूसरे स्थान पर रहे। 1977 में रीवा संसदीय क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी मार्तंड सिंह को 6,693 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था और 1977 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। अब हम बात करेंगे 1971 की। 1971 में रीवा संसदीय क्षेत्र में 5,98,292 मतदाता थे और 1971 में रीवा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार महाराजा मार्तंड सिंह चुनाव जीते। 1971 में रीवा लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार महाराजा मार्तंड सिंह को 2,59,134 वोट मिले थे और 1971 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार शंभू प्रनाथ शुक्ला को 1,99,694 वोटों से चुनाव हारना पड़ा था। 1971 में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के शंभूनाथ शुक्ला को 59,442 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा और 1971 में रीवा संसदीय क्षेत्र से 4 प्रत्याशी मैदान में थे। 1971 से पहले हुए 4 चुनाव में रीवा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते और सांसद बने। आपको बता दें कि 1952 में कांग्रेस के राजभान सिंह तिवारी चुनाव जीते। 1957 में कांग्रेस के शिवदत्त उपाध्याय सांसद बने। 1962 में कांग्रेस के शिवदत्त उपाध्याय चुनाव जीतकर सांसद बने और 1967 में कांग्रेस के एसएन शुक्ला रीवा लोकसभा सीट से चुनाव जीते थे। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रीवा लोकसभा सीट पर अब तक हुए चुनाव में अब तक कितने बार किस राजनीतिक दल के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। आपको बता दें, रीवा लोकसभा सीट पर लंबे समय तक एक दल का कब्जा नहीं रहा। यहाँ के मतदाताओं का मन समय समय पर बदलता रहा है और यही कारण है कि रीवा लोकसभा क्षेत्र किसी एक राजनीतिक दल का गढ़ कभी नहीं बन पाया। मध्य प्रदेश की एकमात्र लोकसभा सीट है जहां से बसपा के प्रत्याशी कई बार चुनाव जीते हैं। रीवा लोकसभा सीट पर कई बार भाजपा तो कई बार कांग्रेस तीसरे स्थान पर रही। रीवा लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने 2 बार निर्दलीय प्रत्याशियों को भी मौका दिया और रीवा लोकसभा क्षेत्र से अब तक 6 बार कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। रीवा लोकसभा क्षेत्र से अब तक 4 बार भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और रीवा लोकसभा क्षेत्र से अब तक 3 बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं और रीवा लोकसभा क्षेत्र से अब तक 2 बार निर्दलीय के प्रत्याशी भी चुनाव जीतकर सांसद बने हैं। रीवा लोकसभा क्षेत्र की जनता ने अब तक 1 बार जनता पार्टी और 1 बार जनता दल के प्रत्याशियों को भी चुनाव जिताया है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी विधानसभा सीटें आती है। रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें सिरमौर विधानसभा सीट, सेमरिया विधानसभा सीट, त्योथर विधानसभा सीट, मऊगंज विधानसभा सीट,
देवतालाब विधानसभा सीट, मनगवा विधानसभा सीट और रीवा विधानसभा सीट, और इसके अलावा गुड़ विधानसभा सीट भी यहाँ पर शामिल है। अब हम आपको बताते हैं कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 8 विधानसभा सीटों में कितनी सीटों पर किस राजनीतिक दल के विधायक है, ये अब हम आपको बताते हैं। रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिनमें से 7 विधानसभा सीटों पर भाजपा के विधायक है, और यहाँ हम बात करें सिर्फ एक सीट है जो जिस पर कांग्रेस का कब्जा है। आपको बता दें कि रीवा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सिरमौर विधानसभा सीट, यहाँ पर सिरमौर विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं, और सिरमौर विधानसभा सीट जो है उसके ऊपर भाजपा के दिव्यराज सिंह विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। दिव्यराज सिंह यहाँ से विधायक है। केवल सेमरिया मात्र ऐसी सीट है, सेमरिया विधानसभा सीट, जिस पर कांग्रेस के अभय मिश्रा विधायक है। आप देख सकते हैं अभय मिश्रा यहाँ पर विधायक है। इसके बाद त्योथर विधानसभा सीट पर भाजपा के सिद्धार्थ तिवारी विधायक है, इनकी तस्वीर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, विधायक। इसके बाद हम बात करेंगे मऊगंज की। मऊगंज विधानसभा सीट पर भाजपा के प्रदीप पटेल विधायक है। इसके बाद हम बात करेंगे देव तालाब सीट पर भाजपा के विधायक है। देव तालाब सीट पर भाजपा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम वर्तमान में विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप देख सकते हैं। गिरीश गौतम यहाँ पर विधायक है। इसके अलावा मनगवा की बात करेंगे। मनगवा विधानसभा सीट पर भी भाजपा जो है वहां के नरेंद्र प्रजापति वहां से विधायक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नरेंद्र प्रजापति यहाँ पर विधायक है। इसके बाद रीवा विधानसभा सीट पर भाजपा के राजेंद्र शुक्ल विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ से ये विधायक है। इसके बाद जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, और गुड़ विधानसभा सीट पर भाजपा के नागेंद्र सिंह विधायक है, जिनकी तस्वीर यहाँ आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद अब हम आपको बताते हैं कि रीवा लोकसभा सीट पर इस बार किस राजनीतिक दल ने किसे अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। 2024 के चुनाव के लिए रीवा लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद जनार्दन मिश्रा पर ही फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने जनार्दन मिश्रा जी को आप देख सकते हैं, इन्हें 2024 में मौका फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस ने इस सीट के लिए अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी का इंतजार जो है बरकरार दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि रीवा लोकसभा सीट के सियासी समीकरण क्या है। मध्य प्रदेश की रीवा लोकसभा सीट की खास बात यह रही कि यहाँ नए नेताओं को भरपूर मौके मिले। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने पर्सनल स्टाफ के एक व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतार दिया, तो वो भी जीत गया। मध्य प्रदेश में बसपा का पहला सांसद भी इसी सीट से चुना गया था, और इसी तरह रीवा संसदीय क्षेत्र ने ऐसे कई अन्य नेताओं को पसंद और संसद तक पहुंचाया, जो न तो शक्तिशाली राजनीतिक पृष्ठभूमि से रहे और न ही किसी बड़े परिवार से आते थे। यही नहीं, रीवा ने दृष्टिहीन सांसद भी चुना, और यहाँ के मतदाताओं ने कभी कांग्रेस का तो कभी राम मनोहर लोहिया की विचारधारा से जुड़े नेताओं का भी साथ दिया। 1998 के चुनाव में पहली बार यह सीट भाजपा के खाते में आई थी, और सनातन विचारधारा के कट्टर समर्थक जनार्दन मिश्रा इस सीट पर वर्तमान सांसद हैं। वे 2014 के चुनाव में भी जीते थे, और रीवा संसदीय सीट पर कांग्रेस का लंबे समय तक कब्जा रहा। अपवाद के रूप में जरूर अन्य दलों के नेता सांसद बने, और 1991 के चुनाव में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विंध्य का सफेद शेर नाम से प्रसिद्ध श्रीनिवास तिवारी को कांग्रेस ने टिकट दिया। हालांकि उन्हें बसपा के भीम सिंह पटेल के हाथों करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसके बाद 1999 में श्रीनिवास तिवारी के बेटे सुंदरलाल तिवारी ने चुनाव जीतकर एक बार फिर इस सीट पर कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके बाद कांग्रेस उनके ही परिवार के सदस्यों को टिकट देती रही। 2004, 2009, 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने सुंदरलाल तिवारी को ही प्रत्याशी बनाया, और 4 बार एक चेहरे को टिकट देने के कारण पार्टी में नाराजगी जो है वो बढ़ती गई।
और रीवा में कांग्रेस की जड़ें कमजोर होती गई। सुंदरलाल तिवारी के निधन के बाद वर्ष 2019 के चुनाव में उनके पुत्र सिद्धार्थ तिवारी को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारकर सहानुभूति के वोट लेने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस बार भी कांग्रेस को भाजपा से हार स्वीकार करनी पड़ी और रीवा संसदीय क्षेत्र अब भाजपा के गढ़ में तब्दील हो चुका है। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के जनार्दन मिश्रा ने कांग्रेस के सिद्धार्थ तिवारी को पराजित किया और सिद्धार्थ तिवारी कुछ माह पूर्व हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से त्योथर सीट से विधायक बने हैं और यहाँ की देवतालाब ऐसी विधानसभा सीट है जहां पिछले 35 वर्षों से कांग्रेस नहीं जीती। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जो है गिरीश गौतम इस सीट से विधायक है और रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ल उप मुख्यमंत्री है और उनके प्रदेश में राजनीतिक रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वह जितनी बार चुनाव जीते ने उतनी बार प्रदेश सरकार में मंत्री बने और विंध्य में बघेली बोली से मतदाताओं का मन जीतने का क्रम कई वर्षों से जारी है और यहाँ के जनप्रतिनिधि लंबे समय से बघेली बोली का प्रयोग कर चुनाव जीतते आ रहे हैं। रीवा सीट से सांसद बनने वाले सभी नेताओं की जीत में बघेली से प्रेम प्रदर्शन का भी योगदान रहा है और दूसरे लोकसभा चुनाव में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके स्टाफ में रसोईया रहे शिवदत्त उपाध्याय को रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया और उस दौर में कांग्रेस का टिकट पा जाने वाला उम्मीदवार स्वयं को विजय मान लेता था और 1957 और 1962 में भी शिवदत्त उपाध्याय ही चुनाव जीते। जनता पार्टी के तत्कालीन कद्दावर नेता व गोवा मुक्ति आंदोलन में भाग लेने और वहां मिली पुर्तगाल सेना की प्रताड़ना से दोनों आंखों की दृष्टि गंवा चुके पंडित यमुना प्रसाद शास्त्री 1977 में चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और वे 1989 में भी सांसद रहे। 1991 में रीवा लोकसभा सीट ने बसपा को भीम सिंह पटेल के रूप में पहला सांसद दिया था और रीवा लोकसभा क्षेत्र में बसपा के संस्थापक स्वर्गीय कांशीराम की सक्रियता 1989 में तेज हो गई और 1991 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा ने भीमसेन पटेल को रीवा से टिकट दिया और वे चुनाव जीत गए। बाद में 1996 और 2009 के चुनाव में भी बसपा प्रत्याशी की जीत हुई और रीवा लोकसभा सीट का सियासी इतिहास बेहद दिलचस्प रहा। अब तक यहाँ कुल 17 बार चुनाव हुए जिनमें से 11 बार ब्राह्मण चेहरों को जीत मिली और मध्य प्रदेश की सियासत विंध्य क्षेत्र के बिना अधूरी रही है। इस क्षेत्र ने सूबे को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और कई मंत्री दिए हैं। विंध्य की सियासत का गढ़ रीवा माना जाता है और यह वही रीवा है जो सफेद शेर के लिए प्रसिद्ध है। यह वही रीवा है जो सुपारी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। यह वही रीवा है जिसके विश्व प्रसिद्ध दशहरी आम को जीआई टैग प्राप्त है। यह वही रीवा है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल तानसेन और बीरबल की जन्मभूमि है और इन सब उपलब्धियों के साथ रीवा अपनी अभूतपूर्व विरासत के लिए भी जाना जाता है। लेकिन क्या आपको पता है, मध्य प्रदेश की सियासत का इतना महत्वपूर्ण क्षेत्र कभी प्रदेश से अलग हुआ करता था। बात आज़ादी के दिनों की है जब मध्य प्रदेश का कोई अस्तित्व ही नहीं था। आज़ादी के बाद 4 अप्रैल 1948 को विंध्य की प्रदेश की स्थापना हुई और जिसकी राजधानी रीवा हुआ करती थी और इसके राज प्रमुख रीवा सियासत के राजा मार्तंड सिंह बने। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के समय विंध्य प्रदेश, भोपाल, मध्य भारत और सीपी एंड बरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बरार, इन चारों का विलय किया गया, जिसके बाद एक नया राज्य मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया। अब बात करते हैं रीवा की। बिहार और बिछिया नदी के आंचल में बसा हुआ रीवा शहर बघेल वंश के शासकों की राजधानी के साथ साथ विंध्य प्रदेश की भी राजधानी रहा है और विंध्य को बघेलखंड के रूप में भी जाना जाता है। एक समय ऐसा भी रहा कि रीवा सियासत पूरब में उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से लेकर पश्चिम में झांसी तक फैली रही, वहीं उत्तर में बांदा से लेकर दक्षिण में वर्तमान छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले तक फैली थी और ऐतिहासिक शहर रीवा विश्व में सफेद शेरों की धरती के रूप में भी जाना जाता है। रीवा शहर का नाम रेवा नदी के नाम पर पड़ा, जो कि नर्मदा नदी का पौराणिक नाम कहलाता है। अपने आप में अभूतपूर्व विरासत को समेटे हुए रीवा की राजनीति भी दिलचस्प रही है और अनरिजर्व रही इस सीट पर हुए अभी तक के चुनाव में यहाँ की जनता ने किसी भी पार्टी को
लंबे समय तक टिकने नहीं दिया। 1952 से 67 तक लगातार 4 आम चुनाव में रीवा की जनता ने कांग्रेस के उम्मीदवार को विजय बनाया। इसके बाद 1971 में रीवा के राजा मार्तंड सिंह पहली बार निर्दलीय के रूप में यहां से लोकसभा पहुंचे और रीवा की धरती से वे पहले गैर कांग्रेसी सांसद थे। इमरजेंसी के बाद 1977 के आम चुनाव में यहां की जनता ने पहली बार जनता पार्टी के उम्मीदवार यमुना प्रसाद शास्त्री को जीत का सेहरा पहनाया। इसके बाद 1980 और 1984 में लगातार 2 बार राजा मार्तंड सिंह निर्दलीय और कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में सदन में पहुंचे। 1989 के चुनाव में यमुना प्रसाद शास्त्री एक बार फिर जीते, लेकिन इस बार उनकी पार्टी जनता दल रही। इसके बाद 1991 और 1996 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भीम सिंह पटेल और बुद्धसेन पटेल जीते। 1998 के चुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी रीवा में अपना परचम फहराने में सफल रही। इस बार पार्टी के प्रत्याशी चंद्रमणि त्रिपाठी चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और करीब 14 साल तक 1999 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की और सुंदरलाल तिवारी रीवा के सांसद बने। 2004 के चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रमणि त्रिपाठी एक बार फिर चुनाव जीते और सांसद बने। 2009 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के उम्मीदवार देवराज सिंह पटेल रीवा से जीतकर सांसद पहुंचे। इसके बाद 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्र यहां से जीतकर सांसद बने और अब एक बार फिर बीजेपी ने उन्हीं पर भरोसा जताते हुए जनार्दन मिश्र को रीवा से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा का भरोसा कितना कारगर होता है। रीवा लोकसभा क्षेत्र के मतदाता के मन में क्या है, इसका खुलासा तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे और रीवा लोकसभा सीट से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होता है या अन्य दल के कौन कौन से प्रत्याशी मैदान में आने वाले हैं, यह समीकरण चुनाव परिणामों पर कितना असर डालता है। पर यह तो तय है कि इस सीट पर चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है। हमारे आज के चक्कर राजनीति का कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर एक और लोकसभा सीट के साथ, उसके इतिहास और उसके सियासी समीकरणों के साथ आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।